नमस्कार। कक्षा सप्तम के लिए मिठाई वाला पाठ में आज तीसरा लेक्चर है, तीसरी वार्ता भी कह सकते हैं हम। और इसको पढ़ाने से पहले मैं एक बार आपको फिर बताना चाहूंगा कि आदर्श वाचन का अनुकरण जरूर करिएगा, क्योंकि इसके अनुकरण वाचन से आपके व्यक्तित्व में आशातीत सुधार होता है, कई कौशलों का विकास होता है। मैंने कल और परसों के वीडियो में भी ये बताया था। तो आज गतांक के बाद का हिस्सा शुरू कर रहे हैं। पहले मैं आदर्श वाचन करूंगा और आप हमारे सामने है नहीं, जब भी आप इसको खोलें सुने, आपके पास किताब है तो आप अनुकरण वाचन जरूर करें। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और हैं भी। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 मुरली है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे में के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे कैसा है? देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिम हो उठा, बोला आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीजें क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग बिरंगी मुरलियां थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसे उसी रंग की मुरली दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, कोई बात नहीं, नारंगी की है। अच्छा ये वही, ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी मां के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूं। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़
ये आदर्श वाचन, इसका अनुकरण वाचन करने का प्रयास कीजिएगा। अल्प विराम, दीर्घ विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हुए वाचन करिएगा। आदर्श वाचन का अनुकरण भी करिएगा। तो गतांक से आगे हमने पहले छोड़ा था इस जगह पर अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली। यहां पर हमने कल समाप्त किया था। आज अब मुरली वाले के चारों ओर जब बच्चे आ गए तो वह हर्ष गदगद हो उठा। हर्ष गदगद यानी हर्ष से गदगद सामासिक शब्द है। हर्ष गदगद, हर्ष से गदगद। तत्पुरुष समास में क्या होता है? विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। तो यहां पर से विभक्ति चिन्ह है, इसी का लोप था। यहां पर हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया लेकिन जरा रुको। ये जरा शब्द, ये जो जरा, ये उर्दू भाषा का शब्द है। इसका अर्थ हिंदी में थोड़ा हुआ। इसको मैंने जौ के विपरीत कुछ अलग ढंग से उच्चारित किया है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये हुआ जला, इसका अर्थ हुआ जला हुआ, जलना, जला हुआ। लेकिन जब इसके नीचे बिंदु लग गई तो इसका उच्चारण बदल गया। इसका उच्चारण हुआ जरा और इसका अर्थ हुआ थोड़ा, थोड़ा यानी लिटिल बिट। तो जरा रुकिए यानी थोड़ा सा रुक जाइए। अब ये बिंदु क्यों लगता है, मैंने व्याकरण पढ़ाते समय ये बता रखा है, एक बार और बता रहा हूं। विदेशी भाषा के इन 5 ध्वनियों में क, ख, ग, ज, फ, इन 5 ध्वनियों में ये नुक्ता लगता है, इसको नुक्ता बोलते हैं। और ये नुक्ता लगने के बाद जो ये वर्ण होते हैं ये फिर हिंदी के शब्द नहीं रह जाते। इन वर्ण तो ये हो जाते हैं उर्दू, अरबी, फारसी या अंग्रेजी के शब्द, और इनके लगते ही अर्थ बदल जाता है। जैसे देखिए, ये जला मतलब जलना या जला हुआ, लेकिन यहां जरा का मतलब वो कहना चाह रहा थोड़ा। ऐसे ही खौ पर लग गया तो खौ खुदा, इसको हमने नहीं लगाया तो खोदना हो गया, और नुक्ता लगा दिया, इसके नीचे हमने नुक्ता लगा दिया तो नुक्ता लगाते ही अर्थ बदल गया, अर्थ हो गया ईश्वर। तो यदि आपको कहीं भी ये नुक्ता लगा हुआ, बिंदु लगा हुआ शब्द मिले, आप ये समझ जाइए ये आगत ध्वनियां हैं, विदेशी भाषा के शब्दों में है। ये हमारे हिंदी या संस्कृत की वर्णमाला में ऐसा नहीं है, और ना हम हिंदी संस्कृत के शब्दों में इनका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग करते ही अर्थ बदल जाता है। एक एक को देने दो, एक एक करके वो कहरा देने दो। अभी इतनी जल्दी हम
कहीं लौटे थोड़े जाएंगे, यानी हम यहाँ से भाग थोड़ी रहे हैं, बेचने ही आए हैं और बेच कर जाएंगे। एक दो मुरली नहीं है, हमारे पास 57 मुरली हैं। तो मुरली या खिलौना विशेष हो गया, 57 विशेषण हो गया। ये संख्यावाची विशेषण है, क्योंकि मुरली या खिलौना ये संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता पता चली, इसलिए यह संख्यावाची विशेषण होगा। इसमें संख्या भी है। हाँ बाबूजी, क्या पूछ लिया था आपने? पूछा था आपने कितने में दिया? तो सुनिए, 3-3 पैसे में 2-2 पैसे या 3-3 पैसे, 2-2 विशेषण हुआ या 3-3 विशेषण हुआ। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों में मुस्कुरा रहे थे। आत्मा से अंदर से भी मुस्कुरा रहे थे, बाहर से भी। वो सोच रहे थे दुकानदार ऐसे ही होते हैं, सभी दुकानदार ऐसे होते हैं जो सबको देते एक समान है, लेकिन एहसान मुझ पर दिखा रहे हैं। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। तो अब देखिए एक शब्द ये अप्रतिम, अप्रतिम संस्कृत तत्सम शब्द है और धन प्रतिम। इसका अर्थ जो हुआ ये हुआ अनमनस्क अर्थ। उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या कहे क्या करे, उदास होना, अनमनस्क होना, यह अप्रतिम का अर्थ हुआ। आपको वो बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनका असली लागत क्या है, इनकी असली लागत, वास्तविक लागत क्या है। यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है। दस्तूर उर्दू भाषा का शब्द है, यानी ग्राहक की ये चलन है, ग्राहकों में एक फैशन सा है, एक रिवाज सा है कि सोचते हैं कि दुकानदार झूठ ही बोलता है। दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीजें क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसे हैं। इसका असली दाम, दाम भी उर्दू भाषा का शब्द है, दाम यानी मूल्य, असली दाम यानी मूल्य। इसका असली मूल्य जो है वह 2 ही पैसे है। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 मुरली बनाई थी, पूरी 1000 मुरली बनाई थी। ये देखिए जितनी भी संख्या है 0.1 2 3 4 100 1000 10,000 लाख करोड़, ये सब भारत में, ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं। इनमें नुक्ता लगा करके इसको उर्दू भाषा में बना दिया गया, अरबी फारसी में इसका प्रयोग उसी रूप में किया गया। इसको संस्कृत में सहस्त्र बोलते हैं, 1000 को संस्कृत में सहस्त्र बोलते हैं, सहस्त्र। तो 1000 मुरली बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पर पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं है। वक्त का मतलब समय। ऐसी वक्त से, वक्त संस्कृत का शब्द है, वक्त बन गया तो वक्त से वक्त बना दिया, यह हो गया उर्दू भाषा का शब्द। वक्त से वक्त उर्दू फारसी, ये यही संस्कृत के इसी शब्द से निकला है। जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंगीन मुरलियां थीं।
बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। किसी बच्चे ने कहा यह मुरली बड़ी अच्छी है, तो देखिए मुरली संज्ञा हुई और अच्छी विशेषण। तो कहता है यह मुरली बड़ी अच्छी है, तो कहता है तुम यही लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया तुमको वही देंगे। किसी ने कहा मुझे ये देना, मुझको ये देना, तो कहता हाँ भैया तुम यही लो, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए, ऐसी तुम्हें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, नारंगी रंग की मुरली चाहिए तो वही ले लो। अच्छा ये लो तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले। अरे ऐसा कैसे हुआ पैसा नहीं मिला? इसका मतलब तुम मम्मी से, माता जी से पैसे मांग नहीं पाए होगे। वो बताता है पैसे कैसे मांगे जाएंगे। वह यह बताता है कि पैसे मांगने के लिए मम्मी के पैर पकड़ लो, पैरों में लिपट कर पैसे मांगो और तब जाकर के मम्मी पैसे देंगी, माता जी तब पैसे देंगी। अब की बार जाओ, आपकी मिल जाएगा। मिल गए पैसे ना, मैंने कहा था मिल जाएंगे। देखो मैंने तरकीब बताई थी। अच्छा तो अब तो किसी को नहीं लेना, अब किसी को नहीं लेना, सब ले चुके हैं। इसी बीच एक बच्चा आता है, वो कहता है मेरी माँ के पास पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं ले पाऊंगा। तो कहते क्या तुम्हारी माता जी के पास पैसे नहीं है? कोई बात नहीं, अच्छा तुम लो, यह लो, तुमको यह मुरली मैं दे रहा हूं। अच्छा तो अब चलते हैं। मुरली वाला कहता है अच्छा अब चल रहा हूं। इस प्रकार से मुरली वाला आगे बढ़ जाता है। आज के इस पाठ को, आज के भाग को जो हमने पढ़ा, उससे हमें यह संदेश मिलता है कि सभी व्यापारी झूठे नहीं होते हैं। जैसे यहां विजय बाबू कह रहे हैं कि तुम सबको ऐसे ही देते होगे, खाली मुझसे इस प्रकार से कह रहे हो। तो सारे के सारे व्यापारी झूठे नहीं होते। बहुत सारे व्यापारी ऐसे होते हैं जो सच भी बोलते हैं। या हमने मुरली वाले को देखा, वो सच बोलता है और सच बोलने के कारण वह यह बताने का प्रयास भी करता है कि हर कोई झूठा नहीं है। लेकिन हमारे समाज में एक चलन है, हमारे समाज में एक फैशन बन गया है। हम लोग क्या सोचते हैं कि जिसने व्यापार किया है वो सब के सब झूठ बोलते हैं, और वो अगर लाभ नहीं लेंगे तो उनका क्या लाभ होगा, उन्हें क्या फायदा है दुकान खोलने का। इस प्रकार से वो तरह तरह की चर्चाएं करते रहते हैं। कुछ लोग तो यहां भी कहते हैं कि घोड़ा घास खाएगा, घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। यानी दुकानदार यदि अपने ग्राहक से मित्रता कर लेगा और उन्हें सस्ते दामों में देने लगा तो उसको क्या लाभ होगा। इस तरह के संवाद भी बोलते हैं लोग। लेकिन बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो अनावश्यक लाभ बिल्कुल नहीं लेते। यहां पर हम देखते हैं कि लेखक किसी भी मुरली वाला या मिठाई वाला वो अनावश्यक लाभ नहीं ले रहा है। अपितु आप जब पूरा पाठ हम इसको पढ़ेंगे तो एक चीज हमें यह भी समझ में आएगी कि शायद उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ हो जिसके कारण से वह बच्चों को बिना लाभ के खिलौने मिठाइयां बेचता रहता है। तो आज के लिए इतना, लेकिन इसमें ये विदेशी भाषा के शब्द आप सब लिख लीजिएगा पूरा। विशेषण और विशेष में मैंने 1 2 3 4 5 6 दिए हैं। इसके अलावा आप 10 विशेषण शब्द और छाटेंगे। पाठ से 10 विशेषण शब्द छांट कर उनका विशेष भी लिखना होगा।
तो आज का गृह कार्य है, एक बार मैं आपसे और कहूंगा कि हिंदी सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि हिंदी जीवन जीने की एक कला है। यदि आपने इसको हिंदी के अनुसार पढ़ने का प्रयास किया, यानी अंग्रेजी के अनुसार या किसी और भाषा के अनुसार पढ़ने का प्रयास करेंगे, तब मैं नहीं कहता, हिंदी के अनुसार और आदर्श वाचन का अनुकरण वाचन किया, खुद अभ्यास किया, बोलने का प्रयास किया, तो आप एक दिन बहुत अच्छे वक्ता भी बनेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।